नमस्कार दोस्तों अमेजोन जंगल का नाम सुनकर के हमारे दिमाग में जो सबसे पहले आता है वो यह है कि यहाँ पर रहने वाले अलग अलग तरह के भयानक जानवर जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन और कोबरा। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इस अमेजन जंगल में आज भी डायनासोर रहते हैं और ऐसा कहा जाना एक तरह से बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अमेजन जंगल इतना घना है कि अभी तक इसका सिर्फ 25% भाग ही देखा जा सका है और बाकी के 75% हिस्से में कुछ क्या है इस हम जंगलों का मनुष्य से वो अभी तक छुपाए बैठा है। अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं जान पाए हैं कि इस जंगल की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर तीसरे दिन इस जंगल में एक नई खोज निकल करके सामने आ जाती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में अमेजन जंगल के बारे में कुछ खास चीजें तो बताएंगे ही, साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे इस जंगल का निर्माण कैसे हुआ। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर और विचित्र प्रकार के जीव जंतु अमेजोन के जंगल में ही पाए जाते हैं। इस जंगल के अंदर आकर के ऐसा महसूस होता है जैसे कि हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। इस धरती पर सबसे ज्यादा घना जंगल अमेजन ही है और इस जंगल में पाए जाने वाले एनाकोंडा बाकी देशों की तुलना में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। इसके अलावा इस जंगल में प्राचीन वक्त के भयानक सांपों को भी देखे जाने की भी दावा किया जाता है, क्योंकि इस जंगल का क्लाइमेट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कई लाख साल पहले धरती का हुआ करता था। इस जंगल में बुलेट आंट जैसी चींटियां और कई अनोखे जानवर मौजूद हैं जो बस अमेजोन जंगल में ही मिलते हैं। जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि अभी तक अमेजोन जंगल का आधे से भी कम हिस्से को देखा जा सका है और बाकी का 75% हिस्सा ऐसा है जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि इतना ज्यादा घना और इनके अंदर जाना ही किसी जान को जोखिम में डालने से कम नहीं है और इसके अंदर तक टेक्नोलॉजिकल सामानों को लेकर जाना और भी ज्यादा मुश्किल है। जैसा कि आपने जाना कि इनका क्लाइमेट लाखों सालों पहले की पृथ्वी जैसा है, तो वैज्ञानिक भी इस जंगल के साथ छेड़छाड़ करना और इसको बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। अमेजन जंगल के अंदर जानवरों के अलावा आदिवासियों की भी कई प्रजातियां निवास करती है और इस जंगल के अंदर कई प्रजातियां तो ऐसी भी है जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है। और अगर इस बढ़ते मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के चलते ये जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया के कई सारे जीव हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। अमेजन जंगल के बारे में आए दिन नई और अनोखी बातें सामने आती रहती है। अक्सर यहाँ पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट और स्टडी चलती रहती है। जैसे कि अभी कुछ साल पहले साल 2017 में लीड्स यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पाया गया कि अमेजोन जंगल जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है उतनी और कोई नहीं कर पाता। इसके चलते यहाँ पर कार्बन एमिशन बहुत ही कम है और यही कारण है कि यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। साइंटिस्ट कार्लोस नोबल अपने रिसर्च में बताते हैं कि जिस तरह से अमेजोन जंगल को आज के समय काटा जा रहा है वह इस पृथ्वी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यह जंगल पूरी दुनिया को 20 से 25% तक साफ ऑक्सीजन प्रदान करता है। अमेजोन जंगल का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि यह 9 देशों की सीमाओं को छूता है, जिसमें से 60% पर ब्राजील, 13% पर पेरू, 10% पर कोलंबिया और बाकी का हिस्सा गोया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनामा और फ्रेंच गुयाना तक फैला हुआ है। आप एक बात जानकर के और शॉकिंग होंगे कि जितने जानवर इस पृथ्वी पर देखे जाते हैं उनमें से 1/3 जानवर अकेले अमेजोन जंगल में देखे जा सकते हैं। इस जंगल के पेड़ों की संख्या लगभग 4.5 अरब बताई जाती है, जिनमें से 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। दोस्तों, अमेजोन जंगल के कीड़ों की भी बहुत अधिक चर्चा की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ जितनी तरह के कीड़े और जीव जंतु मिलते हैं उनमें से कुछ ही % के बारे में साइंटिस्ट अभी तक पता लगा पाए हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली बुलेट चींटियां कोई साधारण चींटियां जैसी नहीं है। कहा जाता है कि अगर यह किसी इंसान को डंक मार ले तो बंदूक से गोली लगने जैसा दर्द महसूस होता है। देखने में भले ही नॉर्मल चींटियों की तरह हो, छोटी ही है, लेकिन इनके डंक में बहुत ही भयानक और खतरनाक किस्म का जहर पाया जाता है। चींटियों के बाद यहाँ पर मकड़ियों की भी चर्चाएं बहुत अधिक तेज होती है, क्योंकि यहाँ पर मकड़ियों की संख्या 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से ज्यादातर खतरनाक और जहरीली ही होती है। एक जंगल की रेंटला मकड़ी को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जाता है,
कहा जाता है कि यह मकड़ी अपने बालों को खतरनाक वेपन्स की तरह उपयोग करती है। अगर गलती से ये किसी इंसान की आंख में लग जाए तो बुरी तरीके से वो घायल कर देती है। अब इतने कमाल के और छोटे जानवर बस यही देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई उन जंगल के बारे में कुछ खास बातें, लेकिन इन सबसे जो बेहद खास है वो यह है कि यह जंगल बना कैसे। यह जानकर आप और चौंक जाएंगे, क्योंकि आप कह सकते हो कि अमेज़न जंगल जिस तरीके से बना है उसने लगभग आधी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया है। अभी हाल ही में कुछ स्टडी से पता चला है कि डायनासोर जैसे बड़े जीवों को मारने वाला एस्टेरॉयड एक नए ऑफ ट्रॉपिकल जंगल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इस ट्रॉपिकल जंगलों का निर्माण एक एस्टेरॉयड के कारण हुआ जो आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी से टकराया था। तो इसके बाद क्रिटेशियस मास एक्सटेंशन हुआ था जिसने धरती के पूरे रुख को ही बदल दिया। इस दौरान पृथ्वी पर राज करने वाले 25 किलो के वजन से अधिक लगभग 75% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। यह मास एक्सटेंशन मुख्यतः दो कारणों से हुआ था जिसने डायनासोर जैसे भयानक जानवरों का नामो निशान मिटा दिया। सबसे पहले लगभग 65 मिलियन साल पहले 10 किलोमीटर साइज जितना विशाल एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया और इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के कुछ ही टाइम बाद कई किलोमीटर तक आग का गोला फैल गया था। इस आग के गोले ने रास्ते में आने वाली सभी जीवों की प्रजातियों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इस एस्टेरॉयड की टक्कर में समुद्र में कई किलोमीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी जिन्होंने चारों तरफ तबाही मचा दी। इस टक्कर के कारण निचली धूल कुछ ही वक्त में पूरे आसमान में फैल गई, जिसकी वजह से हमारी धरती का वायुमंडल काफी वक्त के लिए धूल और गैस से ढका रहा, जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह पर नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इस महाप्रलय की वजह से जीव जंतु और पेड़ पौधे बुरी तरीके से नष्ट हो गए और अब कुछ महीने के बीतने के बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से धूल और गैस के बादल साफ होना शुरू हुए और प्रकाश की किरणें एक बार फिर से धरती पर पहुंचने लगी। इस मास एक्सटेंशन के बाद चूहे की तरह दिखने वाले मल और दूसरे जीवों की प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिन्होंने कई लाखों साल के एवोल्यूशन के बाद मैमल के अंदर और बंदरों में इंसानों का रूप लिया। यह एस्टेरॉयड यानी उल्कापिंड हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अगर यह उल्कापिंड पृथ्वी से नहीं टकराया होता तो डायनासोर कभी खत्म नहीं होते और हम इंसानों का अस्तित्व कभी सामने आ ही नहीं पाता। और यह एस्टेरॉयड यानी उल्कापिंड ही यह कारण है जिसकी वजह से अमेज़न जंगल इतना ज्यादा घना है और यहाँ पर कई अनेक जीव जंतु रहते हैं। दरअसल आज जिस जगह पर अमेज़न जंगल है वहां पर डायनासोर के समय बहुत ही लंबे लंबे पेड़ हुआ करते थे, लेकिन डायनासोर की प्रजातियों में कई शाकाहारी डायनासोर भी होते थे जो इन पेड़ों के बढ़ने का मौका नहीं देते थे, क्योंकि वह उन पेड़ों को बढ़ने से पहले ही खा जाया करते थे। लेकिन जब उल्कापिंड गिरा तो डायनासोर पूरी तरीके से विलुप्त हो गए और अब इसके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई नहीं था। लेकिन जो यह उल्कापिंड था वो बिल्कुल ठीक तरीके से अमेज़न जंगल के ऊपर गिरा था, जिसकी वजह से उस टाइम में यह जंगल पूरी तरीके से नष्ट हो गया था और यहाँ पर भी कोई जीव जंतु नहीं बचा। साथ ही यह जगह पूरी तरीके से रेडिएशन से भर गई थी। उल्कापिंड का तापमान इतना अधिक था कि इसने सभी हरे भरे पेड़ पौधों को जला दिया, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ की स्थिति भी शांत हुई और यहाँ पर जीव जंतु फिर से पनपने लगे। पेड़ पौधे उगना शुरू हुए, लेकिन अब की बार जो पेड़ पौधों को खाने वाला कोई जीव जंतु मौजूद नहीं था, जिनकी वजह से पेड़ पौधे बड़ी तेजी के साथ बढ़ गए और यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस रेडिएशन ने इस जंगल की जगह को बर्बाद किया था उसी ने इस पेड़ पौधों को उगने में और ज्यादा मदद की, क्योंकि इस उल्कापिंड के गिरने की वजह से यहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा नर्म और फर्टिलाइज हो गई थी और यह जंगल बाकी सभी जंगलों से बहुत ही ज्यादा अलग दिखता था। दोस्तों, यही थी अमेज़न जंगल के निर्माण की कहानी। आई होप आपको समझ में आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। हम जल्दी मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अलविदा कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।